तो हेलो दोस्तों, ट्रैफिक का इंतजाम धारा सिंह है मेरा नाम। आप सबको तहे दिल से प्रणाम। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि सरकारी स्कूल में क्लास 8 तक बच्चों को कोई फीस नहीं ली जाती है और संविधान में भी लिखा है सर, इसीलिए सरकारी स्कूल बनवाए गए हैं सरकार द्वारा। और सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और उसमें पढ़ाई क्यों ऐसे हो रही है, इसका कारण कोई ना सोचा है और ना ही इस पे कोई एक्शन लेता है कि इसको और अच्छा कैसे किया जा सके। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं संविधान पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि सरकार द्वारा 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो तभी मुझे एक विचार आया कि जैसे ये तो सरकार कर रही है, स्कूल बनवाए हैं, हर एक गांव में स्कूल बना हुआ है, सरकारी स्कूल एक नहीं दो दो बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे उसमें क्यों नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो कैस वो जाते हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स शिक्षा का भी, मैं कह सकता हूँ कि अभी उनको शिक्षा का महत्व भी नहीं पता है, इसीलिए वो इसमें भेजते हैं। अब आप तो कहेंगे, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा पता है। शिक्षा का महत्व इसलिए उनको मैं कहता हूँ कि नहीं पता है, क्योंकि मतलब इस सरकारी स्कूल का कंडीशन ऐसा है, मेरा मानना है कि विकसित होने की उम्र में उनका दिमाग जो है और कम हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या है, बच्चे यहाँ से थाली लेकर जाते हैं और वो सोचते हैं कि आज दोपहर में ये मिलेगा ये मिलेगा। और वैसे टीचर भी करते हैं, वहाँ के बैठाए रहते हैं और यहाँ गांव-गांव आते हैं, सबको यहाँ से लड़कों को बुला ले जाते हैं और वहाँ भेड़ बकरी जैसे बैठाए रहते हैं। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बताते हैं कैसे कैसे होते हैं। कभी कभी एक दो टीचर रहते हैं जो पढ़ाई करवाते हैं एक दो पीरियड में, और बाकी टाइम बोलते हैं, बात करते रहते हैं, फ़ोन में इधर उधर बैठाए रहते हैं, कुछ नहीं होता। और यही कंडीशन एक ही स्कूल की नहीं, हर स्कूल का है, मैं किसी एक स्कूल को नहीं कह रहा हूँ। तो इस कंडीशन को कैसे अच्छा किया जाए, तो एक तो मेरे मन में ये विचार आया कि सरकार या तो ऐसा कर दे, क्लास 8 तक के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद करवा दे। या तो अगर इस बंद करवा देती तो इससे क्या होगा कि सभी के बच्चे इन्हीं स्कूल में जाएंगे और सबके अपने गांव में स्कूल है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें अपने आप ही शिक्षा बेटर हो जाएगी। जब सभी के बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो अपने आप वो शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि जो पढ़ाएगा उसके भी बच्चे वहीं आएंगे, तो वो क्या करेगा, अब तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। और ऐसे तो नॉर्मल मतलब सिर्फ दिखावटी पढ़ाई फॉर्मेलिटी के लिए तो पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका अगर दिमाग विकसित नहीं होगा या उसका नॉलेज नहीं गेन करेगा तो उस कैसे आगे बढ़ेगा। तो उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के हैं वो जब पढ़ेंगे तो वो भी उन पर फोर्स करेंगे और दबाव भी डालेंगे। दबाव क्या मतलब, कहेंगे कि अच्छी पढ़ाई करवाइए, वो चेक भी करेंगे, क्योंकि उन लोग को अच्छे से पता है कि पढ़ाई की कीमत क्या है, पढ़ाई का वैल्यू क्या है ना। तो वो पढ़ाई की वैल्यू क्या है वो जानते हैं, तो इसलिए वो टाइम टू टाइम चेक भी करेंगे कैसी पढ़ाई करवा रहे हैं लोग। हमारे लोग तो भेज देते हैं स्कूल और कोई कभी नहीं चेक करता कॉपी भी कि आज उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा या टीचर ने क्या पढ़ाया या क्या होमवर्क दिया। ये तो ऐसे तो हो सकता है, लेकिन ये तो असंभव वाली बात हो गई ना कि कहाँ ये प्राइवेट स्कूल बंद होंगे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा रास्ता क्या है, मेरे हिसाब से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अगर सही लगे तो बताइएगा कमेंट में। दूसरा रास्ता ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं, समाज के लोग, उनको जागरूक किया जाए और उनको ये बोला जाए कि आप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो उनको डेली देखिए उनकी कॉपी में आज उनको स्कूल में क्या पढ़ाया गया है और उनको क्या आज होमवर्क मिला है। आज उन्होंने टीचर और जितने भी बुक हैं उसमें से कौन कौन सी बुक कब कब पढ़ाया जाता है, क्या डेली सारी बुक पढ़ाया जाता है या हफ्ते में दो दो या तीन तीन दिन या एक भी दिन नहीं पढ़ाते हैं, उनको चेक किया जाए। और महीने में एक बार स्कूल जाकर ज़रूर टीचर से मिलें कि हमारा लड़का पढ़ने में कैसा है, पूछें और उनसे पूछें कि कैसा है और इसको बेटर करने के लिए क्या किया जाए। मीटिंग भी करवाएं, ऐसा उनसे मांग करें कि मीटिंग भी होया करे और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान किया जाए। क्योंकि सरकार आपको पैसा देती है तो
आप उस पे अच्छे से काम करिए और बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर 8 तक अगर ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसके बाद उनके 14 साल की उम्र हो जाएगी 8 के बाद, और 14 साल की उम्र के बाद बच्चे अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो वो 10th पास ही नहीं कर पाएंगे और आगे की पढ़ाई फिर उनकी रुक जाएगी। और उनको ये देखा जाए कि जो जिस क्लास में उस क्लास के हिसाब से उसको नॉलेज है या नहीं, तो उसके ऊपर काम किया जाए। और इस तरीके से अगर सभी पेरेंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो शायद पढ़ाई अच्छी होने लगे स्कूलों में। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और मेरा मानना है ये ऐसे अगर हो तो सरकारी स्कूल सुधर सकते हैं, उसमें भी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, हमारे बच्चे उसमें भी सीख सकते हैं। और वहाँ के टीचर जो हैं पढ़े लिखे होते हैं, तभी वहाँ पे उनको नौकरी मिली हुई है। बस मेरा मानना है ऐसा क्यों है, या एक वो बन गया है कि सरकारी स्कूल अच्छे होते ही नहीं और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं। लेकिन हो सकती है, लेकिन जब आप एक्टिव हो जाएंगे, हम सभी पेरेंट्स एक्टिव हो जाएंगे और स्कूल में या तो घर में अपने बच्चों की कॉपी चेक करें और डेली उनसे पूछें कि आज उन्होंने क्या पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और या तो या मैं आप अपने मतलब आप अपना राय बता सकते हैं कमेंट में, क्या ये सही है या गलत, कैसे हम अपने सरकारी स्कूल को सुधार सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।